कहते हैं हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी कंकरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं ऊधो जी से, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो जी से कहती हैं कि हे ऊधो जी, आप हमसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे विषय में आप जानते हैं। सुनिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी क्या कहा जाता है कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी लिए रहती है, जहाँ भी बैठती है वह उसी लकड़ी पर बैठती है, वह लकड़ी को कभी छोड़ती नहीं है। तो श्री कृष्ण गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल की लकड़ी अपने पैर से लकड़ी को नहीं छोड़ती है, हारिल अपने पैर से लकड़ी को नहीं छोड़ती है, उसी तरह से हम कभी श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन नंद नंदन, मन से, कर्म से और वाणी से नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में, मन से, वाणी से और कर्म से श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। यह दृढ़ कर पकड़ी, उन्हें हम अपने हृदय में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ करके रख लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस में, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी हम कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारा करती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, और आपके द्वारा जो योग साधना की बातें बताई जा रही हैं, यह योग साधना की बातें हमारे लिए ऐसे लग रही हैं जैसे कोई किसी को कड़वी ककरी खाने को दे दिया जाए, उसका पूरा मन खराब हो जाए। उसी तरह से आपके द्वारा जो योग साधना बताई जा रही है वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे ऊधो जी, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हैं जिस रोग को कभी हमने न किया है, देखा है, न सुना है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी कर। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हैं जिसे ना तो हमने कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यह तो सूर तिन्ह लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो जी, ये योग साधना तो आप ऐसे लोगों को ले जा करके दे दो जिन लोगों के मन चकरी हैं, चंचल, जो जिन लोगों के मन चंचल हैं, कभी इस देव की आराधना कभी उस देव की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को आप अपना उपदेश दीजिए, क्योंकि उनके मन चंचल हैं, वो आपके अनुसार बदल जाएंगे। फिर से देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो जी से कहती हैं कि हे ऊधो जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी कभी नहीं छोड़ती, उसी तरह से हम श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते। हम मन से, क्रम से, मन से, कर्म से और वाणी से नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा ली हैं और इन्हें मजबूती के साथ धारण कर ली हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, रात में, दिन में हम कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। आपके द्वारा जो योग साधना कहा जा रहा है यह हमारे लिए रास नहीं आ रहा है। ये तो हमें वैसे लग रहा है जैसे कोई किसी को कड़वी ककड़ी खाने को दे और उसका पूरा मन खराब हो जाए। आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर के आए हैं जिस रोग को हमने न कभी देखा है, न कभी सुना है और न कभी किसी को होते हुए भी देखा है। या तो सूरतें कहते हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, ये तो उन्हें ले जा करके दे दो जिनके मन चंचल हैं, वही आपके इस उपदेश को ग्रहण कर सकती हैं। दूसरा चल रहा है, हम पिछले लास्ट में करें।
आगे देखिए 7वां देखिए, ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, ते मूदन नयन कहा तो हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो हैं अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन ज्यों घर तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो के द्वारा दिए गए उपदेश को सुन करके बावली हो जाती हैं और ऊधो जी से कहती हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग जोग यह अलंकार है, जोग जोग, जोग माने योग्य और जोग माने योग साधना। गोपियाँ कहती हैं कि हे ऊधो जी, हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं, अबला, हम अबला स्त्रियां हैं, सार ज्ञान कहाँ जाने, हम आपके इस तत्व का ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकती हैं, कैसे जान सकती हैं, कैसे ध्यान धराएं, और जब हम इसके विषय में जान नहीं सकती तो ध्यान कैसे धारण कर सकती हैं। हम अबला स्त्रियां हैं और आपके इस निर्गुण ब्रह्म के सार को समझ नहीं सकती हैं, तत्व को समझ नहीं सकती हैं, तो हम इसका ध्यान कैसे धारण करें। और उस पर भी तेई मूदन नयन कहा तो उस पर भी आप कह रहे हैं कि नेत्र बन करके उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लगाओ। हम नेत्र बंद करके क्या करेंगे, हर मूर्त जिन्ना ही, जिन हमारे नेत्रों में श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है उस नेत्र को हम बंद कर कर ही क्या करेंगे, क्योंकि बंद करने पर भी उनकी मूर्ति हमारे आँखों में समाहित है, और जब श्री कृष्ण की मूर्ति हमारे आँखों में समाहित है तो हम दूसरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे कर सकती हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तो सुनी न जाए। ए ऊधो जी, मधुकर माने ऊधो जी, ए ऊधो जी, ऐसी कपट की बात जो आप हमसे कह रहे हैं, ये आपकी बातें हमसे सुनी नहीं जा रही हैं, हम आपकी इस कपटपूर्ण बातों को सुन नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं ये दुख कौन समाही। आप कह रहे हैं कि हम अपने कानों को चीर करके, अपने कानों को चीर लें, सिर पर जटा बांध लें, रखा लें, ये तो दुख की बात है। स्त्रियां कभी सिर पर जटा नहीं रखाती, वो कानों को नहीं चीरती, और आप हमसे कह रहे हैं कि हम दिगंबर योगी हो जाएं। श्रवण चीर सिर जटा बधाऊं, हम अपने कानों को चीर लें, सिर में जटा बांध लें, ये दुख की बातें हमसे सब पूर्ण हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। चंदन तज अंग भस्म बतावत, जो स्त्रियां अपने शरीर में सुगंधित पदार्थों का लेप करती हैं, उन स्त्रियों को आप शमशान की भस्म लगाने की बात करते हैं, राख लगाने की बात करते हैं। विरह अनरद्धाई, वैसे हम श्री कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं, ऊपर से आप हमें राख लगा करके हमारे विरह की अग्नि को और तेज करना चाहते हैं। जोगी भ्रमत जाए लग भूले, आप योगी हैं, योगी लोग चारों तरफ भ्रमण करते हैं और आप भूल करके हमसे ऐसी योग साधना करने की बात कर रहे हैं, सो तो है अपमाही, ये तो आप हम सबका अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो जी, हम श्री कृष्ण से उसी तरह से अलग नहीं हो पाती, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पाती हैं, जैसे शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं होती है, उसी तरह हम श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पाती हैं। आगे देखिए, फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो जी, हम आपकी योग साधना के योग नहीं हैं, हम अबला नारियाँ हैं, आपके निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के सार को नहीं जान सकती हैं, तो हम कैसे उनका ध्यान धारण करें। उस पर भी आप नेत्र बंद करने की बात करते हैं। अरे जिस नेत्र में श्री कृष्ण पहले से समाये हुए हैं, उस नेत्र को हम कैसे बंद कर सकती हैं। ये कथा, ये कहानी, कपट की कहानी जो
आप हमसे कह रहे हैं हम इसे सुन नहीं पा रहे हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि कानों को चीर करके सिर में जटा बांध करके हम जूट जटाधारी योगी हो जाएं। तो यह दुख की बातें हैं जिसे हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो स्त्रियां चंदन अपने सिर में लेप करती हैं, सुगंधित पदार्थों का लेपन करती हैं, उस शरीर में आप भस्म लगाने की बात करते हैं, वैसे हम श्री कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं, राख गर्म होता है और आप राख लगा करके भस्म लगा करके और हमें जलन देना चाहते हैं। आप योगी हैं, योगी भ्रमण करते हैं और आप भूल करके हम लोगों से भ्रमण करने की बात करके हमारा अपमान कर रहे हैं। ए उद्धव जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण उसी तरह एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते हैं जैसे शरीर से उसकी परछाई अलग नहीं होती है। पद छंद है, ब्रजभाषा है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, वियोग श्रृंगार रस है। उद्धव की बुद्धि गोपियों के आगे मारी जाती है। अनुप्रास यमक अलंकार है, सब शक्ति लक्षणा वंदना है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार रस है। धन्यवाद। क्लास 12 हिंदी पद्यखंड जयशंकर प्रसाद श्रद्धामणि का छंद देखिए। और क्या यह तुम सुनते नहीं।